हेलो हाय। सबसे पहले सबको हैप्पी भाई दूज। और आप सब हमेशा खुश रहे, ठीक है। और आज मैं आपके लिए पशु परिचय की क्यूज लेके आई हूँ। क्यूज का मतलब हमने टेलीग्राम पे बना रखी है, तो हम उसके क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए। तो देखना, पहला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को शेखावटी व छापर नस्ल कहते हैं? तो आपको इसमें आंसर नज़र आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से मैं आंसर छुपा दूंगी, ठीक है। मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी या चोकला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोकला। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो इनमें से ये भैंस होती है मुर्रा, ठीक है। मेरिनो विदेशी नस्ल की भैंस किस देश की है? तो यह है स्पेन की, मेरिनो स्पेन, ठीक है। किस स्थान पर कैमल मिल्क संकलन केंद्र संचालित है? तो देखो चार ऑप्शन, बीकानेर, अनूपगढ़, बीकानेर और बीकानेर, देशनोक, बज्जू। इन चारों में से हमारा ऑप्शन सही होगा बज्जू, बीकानेर। कैमल मिल्क संकलन केंद्र बज्जू, बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर है, साइड लाइन विधि से किस पशु को नियंत्रित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अश्व, घोड़ा, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? नागौरी। दुल्की चाल के लिए नागौरी गाय की नस्ल है, प्रसिद्ध है नागौरी। मुर्गी की लड़ाकू नस्ल है, तो मुर्गी की लड़ाकू नस्ल कौन सी हो जाएगी? असील, ठीक है। ऑप्शन तो आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट बता दूंगी ताकि कंफ्यूज नहीं होगे। निम्नलिखित में से गुजरात की ऊँट की नस्ल कौन सी है? तो कच्छी, गुजरात के कच्छ, इस तरीके से याद कर लेना, गुजरात की कच्छ। शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो अविकानगर, भेड़, ठीक है, अविकानगर के मालपुरा टोक में भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ठीक है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं, और ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन को कहते हैं, ठीक है। भैंस की नस्ल में जलेबी के आकार के सींग पाए जाते हैं, मुर्रा, शायद ये पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं। निम्न में से किस रोग में पशु की मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग में पशु की जब मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है? तो नीली रावी के भैंस के सिर पर टिक्का होता है, नीली रावी टिक्का। भैंस की कौन सी नस्ल राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में पाई जाती है? तो भदावरी नस्ल धौलपुर और भरतपुर में पाई जाती है, भ से भ याद रख लेना। थनैला रोग सबसे ज्यादा किस पशु में होता है? तो थनैला रोग गाय में होता है। कैंडल परीक्षण किया जाता है, तो अंडे का आंतरिक गुण है ये, ठीक है। ये ऑप्शन आप पढ़ लेना। मुर्गी में NaCl की कमी से होने वाली बीमारी है, तो केनाबोलिज्म। मुर्गी में जो इसकी कमी से बीमारी होती है वो केनाबोलिज्म। नर ऊँट की प्रजनन योग्य उम्र कितनी होती है? 5 साल। 5 साल में प्रजनन के लायक हो जाता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो संपत कुमार। कृत्रिम गर्भाधान संपत कुमार के द्वारा किया गया था। किस नस्ल की गाय को बनिया बोला जाता है? तो कांकरेज, जो कांकरेज गाय की नस्ल होती है उसको बनिया बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग पशुओं में होने पर फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें बन जाती है? तो ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग से पशुओं के फेफड़ों में मोती जैसी गांठें बन जाती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में लंबी यात्रा के दौरान अधिक पाया जाता है, जिसे शिपिंग फीवर कहते हैं? तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया,
जिसे शिपिंग फीवर भी कहते हैं और लंबी यात्रा के दौरान अधिक पाया जाता है। बेक्स डिजीज किस रोग का उपनाम है? तो ये देखो, बुसरेलोसिस इसका उपनाम है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ और आप बस ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग कारक पास्चुरेला बुबेलस सेप्टिका किस रोग में होता है? तो किस पशु में होता है ये वाला रोग? भैंस में होता है। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग का कारक पास्चुरेला बुबेलस सेप्टिका किस पशु में होता है? तो भैंस में होता है। किस रोग में पक्षियों के आंत में छोटे छोटे पीले भूरे रंग के दाने व द्रव जमा हो जाता है? खूनी पेचिश में। ठीक है। पशुओं में किस प्रकार का रोग होने पर दूध व पेशाब में कीटोन बॉडीज की स्मेल आती है? तो कीटोसिस ये रोग हो जाता है, तो ऐसा होता है। एफएमडी संक्रमण में मुंह की सफाई के लिए काम में लेते हैं 1% KMnO4। ये आप पढ़ लेना इसको। मादा पशु में कौन सा रोग होने पर दूध की पीएच क्षारीय हो जाती है तथा दूध दोहन के समय थन में फाइब्रोसिस हो जाता है? मेस्टाइटिस। ठीक है, इस रोग के होने पर दूध दोहन के समय थन में फाइब्रोसिस हो जाता है। मादा पशुओं में कौन कौन से रोग होने पर गर्भकाल की तीसरी तिमाही में गर्भपात हो जाता है? तो ब्रूसेलोसिस इस रोग के होने से गर्भकाल की 3 महीने में गर्भपात हो जाता है, अगर ये रोग हो जाता है तो। एफएमडी रोग में मुख्यतः किस प्रकार का वैक्सीन लगाते हैं? रक्षा एफएमडी वैक्सीन। ठीक है। गिल्टी ज्वर किस रोग का अन्य नाम है? तो गिल्टी ज्वर एंथ्रेक्स इसका अन्य नाम है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या 13.7 मिलियन है। ठीक है ना। राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है? तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। पशु व नस्ल में से गलत युग्म की पहचान करनी है आप लोगों को। तो देखो, भेड़ की मगरा, भैंस ओंगोल, बकरी सिरोही, ऊंट में मारवाड़ी सभी सुमेलित है क्या? तो नहीं, यहाँ पर भैंस की ओंगोल गलत है। ठीक है। ओंगोल आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण करते हैं? तो रानीखेत रोग में मुक्तेश्वर स्ट्रेन वैक्सीन लगाते हैं। स्ट्रेन वैक्सीन मुक्तेश्वर। निम्न में से कौन सा रोग मादा पशुओं मुख्यतः कैल्शियम की कमी से होता है? तो मिल्क फीवर होता है। कैल्शियम की कमी से मादा पशुओं में मिल्क फीवर होता है। मुर्गियों में फाउल पॉक्स का टीकाकरण किया जाता है, मार्च अप्रैल माह में किया जाता है फाउल पॉक्स का टीकाकरण। एफएमडी रोग मुख्यतः किस पशु में नहीं होता? तो घोड़े में नहीं होता, गाय में होता है, भैंस में होता है, बकरी में होता है। ठीक है। किस बीमारी में पशु में स्टर्नल रिकम्बसी व लेटरल रिकम्बसी जैसी स्थिति हो जाती है? तो मिल्क फीवर में हो जाती है ये। ठीक है। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा? ये शायद दूसरे क्वेश्चन आगे। तो हमारे पशु परिचर के क्वेश्चन तो यहीं तक थे। तो बताओ कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन पढ़ने तो है ही सही, पशु परिचर की है तो। और अभी एग्ज़ाम है आप लोगों की दिसंबर में। ठीक है। तो मेरी लैंग्वेज समझ आई नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप है ना खुद ही पढ़ लेना इनको। अच्छे क्वेश्चन है वैसे, हमने टेलीग्राम पे बना रखे हैं। ठीक है, बाय।